हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमने जो पिछले वीडियो में प्राइमरी मेमोरी और उसके प्रकार पढ़े थे, तो पिछले वीडियो में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझे थे। आप लोग को समझ आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके जो टाइप्स थे, तो आज की वीडियो में उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में जितना उसका टाइप है वो हम समझते हैं। हमारे YouTube चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.0। वहाँ भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं या क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम रैम के बारे में ही जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इट्स कॉल्ड random it's called random because you can read, store, data randomly at any from any physical location it is a temporary volatile storage area utilized by the CPU before a program runs. The program is loaded into the memory which allows the CPU direct access
to the program. चलिए हम इसका हिंदी जानते हैं पहले। इसे रैंडम कहा जाता है क्योंकि हम लोग जो स्टोर डेटा को किसी भी समय किसी भी फिजिकल लोकेशन मतलब भौतिक स्थान से रैंडम रूप से पढ़ सकें। ओके, और ये सीधे सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक टेम्परोरी अस्थायी वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है जो कि प्रोग्राम runs the program is loaded into the memory which allow the CPU direct access। मतलब कि ये प्रोग्राम को चलने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, उसके बाद CPU को प्रोग्राम तक सीधे पहुंचाने की ये अनुमति देता है। ठीक है, चलिए तो अब इसके टाइप्स के बारे में हम समझते हैं। तो पहला है SRAM। Revision is static। चलिए SRAM का यहाँ फुल फॉर्म बता देते हैं। S से स्टैटिक हो गया, आगे का तो आप लोग जानते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। That is faster and more reliable than the more common DRAM। Dynamic random access memory। The term static is derived from the fact that it does not need to be refreshed like dynamic RAM SRAM is often
SRAM is often it does not needed to सॉरी ऑफ्टन के बाद इट डज नॉट नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी। ऑफ्टन यूज्ड ओनली हैज अ मेमोरी कैच usually found in the CPU L2 and L3 कैच। तो चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो अधिक कॉमन डी रैम डायनेमिक रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय होता है, जो कि स्टैटिक शब्द में हम कहें तो स्टैटिक शब्द से कहें तो इस तथ्य से लिया गया है कि ये डायनामिक रैम जो है वो रिफर्स रैम की तरह रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, और जो कि एस रैम जो है वो अक्सर केवल CPU के L1, L2 और L3 कैच में पाए जाने वाले मेमोरी कैश के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड डी रैम, इसके बारे में हम समझते हैं। स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी a type of memory used in most personal computers। चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह एक प्रकार का मेमोरी है जो कि अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में ये यूज होता है। ओके, चलिए थर्ड जो रैम है उसके बारे में जानते हैं। थर्ड रैम है SD रैम। चलिए इसका फुल फॉर्म समझते हैं। स्टैंड्स फॉर सेंट्रोनियस DRAM। ओके,
a new type of DRAM that can run at much higher clock speeds than conventional memory SDRAM. Actually, synchronize itself with the CPU चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। यह सिंक्रोनस डायनामिक रैम होता है, जो कि ये एक नए न्यू टाइप का मतलब नए प्रकार का डी रैम है, जो कि एक पारंपरिक मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक तेज़ी से ये चल सकता है। और एच डी रैम जो है वो वास्तव में सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए चौथा रैम देखते हैं। तो चौथा है हमारा DDR2। HD रैम, ये इसके बारे में जानते हैं। एब्रीविएशन is double data rate synchronized DRAM 3 DRAM 2 है is a type of DDR that supports higher speed than its
एनकोस्टर, DDR, SDRAM। इसका अर्थ ये हो गया कि ये डबल डाटा रेट सिंक्रोनाइज DRAM 2 का यह एक DRAM का प्रकार होता है, जो कि DDR जो अपने एंसेस्टर DDR और SDRAM की तुलना में ये उच्च गति मतलब हायर स्पीड का ये समर्थन करता है। ओके, चलिए फिफ्थ जो रैम है ये देखते हैं। DDR3 इसमें है 3, सॉरी गाइस, उसमें आप बता दिए थे DDR3 SDRAM। एब्रीविएशन है, सॉरी, इज डबल डाटा रेट synchronize DRAM 3 is the newest type of DDR that supports the fastest speed of all the SDRAM memory। चलिए इसका हिंदी समझते हैं हम। इसका अर्थ ये हो गया कि डबल डाटा रेट सिंक्रोनाइज DRAM 3 जो है ये DRAM का बिल्कुल एक नया न्यूएस्ट लेटेस्ट टाइप से नया प्रकार है DRAM का, जो इसके सभी प्रकार मेमोरी से ये तेज काम करता है। मतलब DDR2 से भी ये DDR3 SDRAM जो है वो तेज वर्क करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ओनली रैम के जितने टाइप थे वो हम पढ़ लिए। रैम, SRAM, DRAM, SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने टाइप्स उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम ID फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।